एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज है सैटरडे, टाइम हुआ है सुबह के लगभग 10 बजे का और मैं जा रही हूँ होली की शॉपिंग करने, क्योंकि मंगलवार को होली है पूजने वाली, बुधवार को धुलेंडी है। और मैं जा रही हूँ गुड़गांव। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी सूटों की दुकान पे जाके सूट दिखा दो, किस तरीके के आए हुए हैं। मान जा भाई, ये देखो शरारतें कर रहा है। और धानु आज अभी आई नहीं है तो सारा घर ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं लगी हुई थी बच्चों के खाने की तैयारी में और बच्चों के पापा का लंच पैक करने की तैयारी में। खुशी के पापा को मैंने लंच और स्नैक्स वगैरह जो भी मैं डेली देती हूँ वो पैक करके मैंने दे दिया था। वो ऑफिस चले गए हैं और यहाँ उनके लंच के लिए मैंने आज बनाई थी खिचड़ी। और ये थोड़ी सी खिचड़ी बची हुई है, अगर बच्चे दोपहर को थोड़ा लेंगे तो ले लेंगे, नाश्ते वगैरह के लिए लेंगे तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी खिचड़ी एक्स्ट्रा बनाई थी। और ये जो ढक्कन पे आप देख रहे हो ना खिचड़ी, ये मैं आजकल खिचड़ी में घी नहीं डाल रही हूँ, बस इस वजह से ये बाहर आ जाती है। घी डाल दो तो बाहर नहीं निकलती है। यहाँ बच्चों के लिए मैंने दाल बना दी है और साथ में मैंने बना के रख दिए हैं चावल, ताकि बच्चे टाइम पे खाना खा लें और मुझे टेंशन ना रहे। और मैं जा रही हूँ भावना के साथ। भावना आ गई है नीचे। आज बहुत ज़ोर से हवा चल रही है, देखें। और ये हवा ना अचानक से अभी शुरू हुई है। चिक्स देखो कैसे उड़ रही हैं। गाड़ी की चाबी तो दे दे। बहुत तेज हवा चल रही है, इसलिए मैंने स्टॉल ले लिया है। पहले मैंने कुछ भी, मैं सोच रही थी ऐसे ही जाऊंगी। बाय बेटा, और परेशान नहीं करना खुशी को। लो जी, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं मार्केट में और बीच का रास्ते का हमने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि गप्पे मारते हुए आए हैं तो याद ही नहीं रहा कि क्या कुछ शूट करना है। और यहाँ सबसे पहले मैं लेने लगी हूँ अपने फ़ोन का कवर, क्योंकि जो मैंने नया वाला फ़ोन लिया था ना, उसका कवर कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगा कि शायद ये भैया के पास आ गया होगा अब तक। और ये बहुत रीज़नेबल शॉप है फ़ोन कवर्स की, और यहाँ मुझे ना मेरे नए फ़ोन का कवर मिल गया सिर्फ 100 रुपये में। और यहाँ आप सामने ना रेट लिस्ट भी देख सकते हो। 100, 150, 200, 300, 350, 250, 500 तक के कवर भी ये लोग रखते हैं। कैसा भी आपको नॉर्मल कवर चाहिए, आपको बहुत अच्छा कवर चाहिए, एक्चुअली ये रेट जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि आपके फ़ोन का मॉडल कौन सा है, फ़ोन की कंपनी कौन सी है, तो उस हिसाब से फ़ोन कवर के पैसे होते हैं। तो जी यहाँ हमने कवर जो है ले लिया है, पैसे दे देते हैं और फिर हम बढ़ते हैं आगे अपनी मंजिल पर। और फ़ोन कवर लेने के बाद हम लोग आगे बढ़े तो हमें ये वेंडर दिखे टॉप वाले। और गुड़गांव के सदर बाज़ार में ना ये जो रोड पे जो वेंडर्स खड़े होते हैं, एक्चुअली इनकी शॉप होती है अंदर, लेकिन बाहर ये अपना इस तरीके का स्टॉल टाइप लगा के रखते हैं। इनके पास बहुत रीज़नेबल रेट में बहुत प्यारे प्यारे टॉप मिल जाते हैं। ये जो टॉप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, ये 200 रुपये के टॉप हैं। और हम लोग लेके आए हैं, 2-3 टॉप लिए हैं और बॉटम भी हमने ली हैं। वो मैं वीडियो में आगे आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूंगी आपके साथ, अगर आप लोग कमेंट करोगे कि दीदी दिखा देना कैसा क्या कुछ खरीदा है। और भाई मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बोलूँगी, जो लोग गुड़गांव से हैं उन लोगों को पता ही होगा कि गुड़गांव की जो सदर बाज़ार है ना, बहुत रीज़नेबल रेट है। और जो लोग एक बार गुड़गांव के सदर बाज़ार से शॉपिंग करने लग जाते हैं ना, उन लोग को दूसरी कोई भी जो है मार्केट पसंद नहीं आती है आसानी से। और यहाँ ये जो भावना के हाथ में मरून कलर का टॉप है, ये लिया था हमने खुशी के लिए, तो ये आया था 250 रुपये का। बाकी जो भी टॉप हमने लिए थे 200 के थे। लो भाई, आप सभी की रिक्वेस्ट पे आज मैं पहुंच गई हूँ सूटों की दुकान पे। और ये जो सबसे पहला वाला सूट है ये 840 रुपये का है। बहुत सुंदर है, कलर बहुत प्यारा है। साथ साथ मैं रेट स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। चंदेरी में है ना? चंदेरी में, ठीक है। यहाँ रखा हुआ है। उसके 780 मांग रहे हैं उनके, वो देने वाले के 750 लगा ले, 780 क्यों नहीं, 750 लगा। कितने का ये वाला कितने का है? 1960, 980। हाँ दिखा दो। तो जी कलेक्शन काफ़ी अच्छा आया हुआ है फेस्टिव सीज़न के हिसाब से। लेकिन मेरी भैया से बात हुई थी तो भैया ने कहा है कि होली के बाद आप आना,
गर्मियों का अगर आपको स्टॉक चाहिए, गर्मियों के हिसाब के अच्छे सूट चाहिए तो वो होली के बाद आएंगे। फिलहाल जो स्टॉक आया हुआ है वो फेस्टिव सीजन के हिसाब से आया हुआ है। और ये ग्रीन वाले सूट का दुपट्टा मुझे बहुत प्यारा लगा, ये एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है। ये सूट है, ये भी शायद चंदेरी टाइप का या सिल्क का कपड़ा है, ये भी बहुत सुंदर सूट है और इसका रेट है 1000 रुपये। दूसरा ये वाला जो सूट है ये भी बहुत खूबसूरत है और इसमें 2 कलर थे। एक कलर ये है, ये थोड़ा सा फीका फीका कलर है और दूसरा जो इसका कलर है वो थोड़ा सा ब्राइट कलर है, वो ज़्यादा इससे ग्रेस में आया। ये देखें, ये है इसका दूसरा कलर और ये वाला कलर बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें जो भी वर्क हो रखा है वो इसके कलर की ब्राइटनेस के कारण बहुत अच्छे से पॉपअप हो रहा था। इसका दुपट्टा आप देखें, दुपट्टा भी बहुत सुंदर है। काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। मैंने पहले जो है कई सूट ले लिए हैं, तो आज जो है मैं सूट खरीदने के मन से नहीं आई हूँ। भावना ने 2 सूट लिए हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और स्टॉक की इनकी शॉप में कभी भी कोई भी कमी नहीं रहती है। लेने देने के हिसाब से या अपने हिसाब से, शादी के हिसाब से आप हर तरीके का कपड़ा यहाँ से ले सकते हैं, जो भी जिस तरीके का आपको चाहिए। अच्छा, ये ना कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं होता है। देखें, मुझे ना एक पैसे का भी प्रॉफिट नहीं होता है इनकी दुकान से। मैं सिर्फ अपनी उन बहनों के लिए ये सूट कलेक्शन शेयर करती हूँ जो गुड़गांव से हैं और जो अच्छे सूट पहनने की शौकीन हैं, अच्छे सूट जिनको ख़रीदने का शौक़ है, पहनने का शौक़ है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाता है बहुत ही रीज़नेबल रेट में। सिर्फ इसीलिए मैं इस शॉप का जो है रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और हम लोग सिर्फ यहीं से लेते हैं, बाकी कहीं नहीं जाते। लो भाई, अभी हम आ गए हैं कॉस्मेटिक शॉप पे और जो लोग बहुत पुराने मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने शायद ये कॉस्मेटिक शॉप पहचान ली होगी। और मेरे चैनल के थ्रू बहुत सारी गुड़गांव की बहनें इस शॉप पे आई भी हैं पहले भी, क्योंकि मैंने इस शॉप का फुल रिव्यू आपके साथ शेयर किया था, भैया से आप लोगों को मिलवाया था। और ये एक ऐसा मल्टीपर्पज़ स्टोर है जहाँ पे लेडीज़ की ज़रूरत का हर सामान मिल जाता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। चाहे लिंजरी आइटम्स हो, चाहे फेमिनिन हाइजीन के आइटम्स हों, चाहे चूड़ियाँ हों, किसी भी तरीके का कोई भी आइटम अगर आपको चाहिए तो आपको इस शॉप पे इजीली मिल जाता है। और यहाँ जो है हमारा बिल बनने लग रहा है, क्योंकि सामान हमने ले लिया तो बस मुझे ये हुआ कि भैया बिल बना दें, तब तक आपके साथ मैं छोटा सा रिव्यू शेयर कर देती हूँ। अच्छा, अगर आप लोग मेरे थ्रू इस शॉप पे जाते हो शॉपिंग करने के लिए तो जो भी रीज़नेबल डिस्काउंट रहेगा भैया आपको वो डिस्काउंट ज़रूर देंगे। लेकिन भैया ना तो मुझे मेरे चैनल के नाम से जानते हैं, ना ही आप यूट्यूब का बोलेंगे तो पता चलेगा। आपको मेरी वीडियो या मेरा फेस दिखाना पड़ेगा डिस्काउंट के लिए। तो जी, हम लोगों को वापस आते आते बज गए हैं लगभग 4 और मौसम देखो आप, बहुत ठंडा हो रहा है। द्वारका में आजकल ना बहुत मस्त मौसम चल रहा है और मस्त घूमने फिरने वाला मौसम है। गर्मी का कोई माहौल नहीं है आजकल द्वारका में, हालांकि गुड़गांव में गर्मी थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी, अभी टाइम हो गया है सुबह के लगभग 7 बजे का और मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ। रात को बहुत ज़्यादा थक गई थी और भावना को मैं लगभग 6 साढ़े 6 के आसपास मेट्रो स्टेशन छोड़ के आई। उसके बाद खाना वगैरह बनाया, खाना खाया और इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद इतना घूमी हूँ। और जैसे हम लोग मार्केट से आए थे तो बच्चे सब अपना सामान देख रहे थे, हम लोग सारा सामान चेक कर रहे थे, तो बस ये सब ऐसे ही फैला हुआ था। भावना का सामान हम लोगों ने सब अलग अलग किया, तो भावना का जो सामान था वो भावना को दे दिया था और मेरा जो सामान था वो हमने रख लिया था। बाकी मैं ऐसा का ऐसा फैला फैलाया छोड़ छाड़ के और रात को सो गई थी, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा थी ना कि बस ये था कि हाँ, खाना भी कोई बना बनाया दे दे तो हम खा पी के सो जाएं। लेकिन क्या करें, एक औरत की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, हर जिम्मेदारी एक औरत को बखूबी निभानी पड़ती है। और आप लोग बोलते हो कि आप परफेक्ट मदर हो, परफेक्ट वाइफ हो, परफेक्ट बहू हो, तो जी उस परफेक्शन के लिए ना थोड़ी सी मेहनत होती है। और मैं ये कहती हूँ कि हर औरत परफेक्ट होती है, हर औरत में ये परफेक्शन होता है। कोई थोड़ा कम कर लेता है, कोई थोड़ा ज़्यादा कर लेता है, लेकिन हर औरत बहुत दिल से चाहती है कि वो अपने हर किसी रिश्ते को परफेक्शन के साथ निभाए और अपने हर रिश्ते में परफेक्ट तरीके से अपना रोल प्ले करे। यहाँ ये जो सूट आप देख रहे हैं ये मैंने अभी सिलवाए हैं और 7 सूट मैंने सिलवाए हैं। 7 एक जगह से सिलवाए हैं, 1 सूट मैंने अलग से सिलवाया था, तो टोटल मैंने 8 सूट सिलवाए हैं। आप लोग अगर कमेंट
करोगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन कौन से सूट सिलवाए हैं। बाकी अभी जो ये सामान जो रखा हुआ है, धीरे धीरे सारे सामान को समेटूँगी। यहाँ कल जब हम लोग चले गए थे तो बच्चों ने दूध मंगाया था, दूध के साथ कुछ चिप्स के पैकेट मंगाए थे, तो वो भी यहीं पे रखे हुए हैं। साथ में लकी जो है अपना आर्ट का कुछ काम कर रहा था, क्योंकि एग्ज़ाम्स उसके ख़त्म हो गए हैं, तो बस वो आर्ट फाइल निकाल के और उसी में पूरा दिन लगा रहता है। तो बस उसका भी सामान यहीं पे रखा हुआ है और यही सब मैं समेटने लगी हूँ। बस मुझे ये हुआ ना कि संडे है, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, क्योंकि संडे को मोस्ट ऑफ टाइम होता है कि कोई ना कोई घर में निकल ही आता है, तो ड्राइंग रूम एटलीस्ट हमारा साफ़ रहना चाहिए। और संडे है तो धानु भी थोड़ा सा लेट ही आती है, उसको ये रहता है कि बच्चे और बच्चों के पापा थोड़ा लेट उठते हैं सो के, तो फिर उनके रूम्स रह जाते हैं, वो बाद में करने पड़ते हैं। तो उसका भी ये रहता है कि संडे को बहुत आराम से वो भी आती है सबका काम कर कुरा के। तो मुझे यही था कि उसके आने से पहले, आने तक जो है मैं ड्राइंग रूम एटलीस्ट साफ़ कर दूं, बाकी का फिर वो आके अपना कर लेगी। और यहाँ जो है बस सामान मैं सारा अंदर रख आई हूँ। यहाँ ये जो एक पेपर बैग है ना, इसमें मैं सारा उठा के रख रही हूँ। लकी ने जो कल चिप्स, चॉकलेट और बिस्किट्स वगैरह खाए थे, तो वो भी रैपर्स यहीं पर रखे हुए। और मैं इसको इतना बोलती हूँ, ये 2 काम करने में इसको बहुत आलस आता है। एक तो खाना डाल के, खाना खा के बर्तन वापस रखने में, दूसरा कोई भी चीज़ें खाता है तो उसको डस्टबिन में डालने के। एक्चुअली मेरी बालकनी में बहुत मोटा चूहा रहता है, तो चूहे के डर से ना बच्चे बालकनी में जाते नहीं हैं। और डस्टबिन में अंदर रखती हूँ, तो अंदर डस्टबिन रखने के कारण उसमें किचन का कूड़ा जाता है तो स्मेल हो जाती है, इसलिए मुझे डस्टबिन जो है बालकनी में रखना पड़ता है। तो बस ये बहुत मतलब मेरे को थोड़ी सी ना दिक्कत हो जाती है कि इनके जो रैपर्स वगैरह है ना, वो मुझे उठा के डालने पड़ते हैं। यहाँ सोफ़ा ठीक करने के बाद, सारा सामान रखने के बाद, साथ साथ मैंने मैट की चादर भी बिछा दी है, क्योंकि बच्चे जैसे ही उठेंगे तो लकी ने तो फिर आके यहीं पे अपना डेरा जमा लेना है। वो पूरा दिन यहाँ ड्राइंग रूम में बैठा रहता है। उसको ये रहता है कि बेड पे अगर बैठेगा या बेडरूम में बैठेगा ना, तो मुझे नींद आ जाएगी। यहाँ ये कुछ कपड़े कल प्रेस होके आए थे, हम लोग थे नहीं, तो बस मैं यहाँ पे ये चेक कर रही हूँ कि कौन कौन से कपड़े हैं, किस किस के कपड़े हैं। बाकी कपड़े जो है वो धानु ही लगाएगी आके अलमीरा में। कपड़े वगैरह बहुत रेयर चांस होता है कि मैं लगाती हूँ। यहाँ अंदर का काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ मशीन लगाने के लिए। और मैं बाहर आते ही देख रही थी कि बारिश का मौसम तो नहीं है, आज भी तो हवा नहीं चल रही है। अगर बारिश का मौसम है तो फिर कम कपड़े धोऊंगी, नहीं तो फिर मैं सारे ही कपड़े धो धा के और निपटा दूंगी। लॉन्ड्री बास्केट्स एज़ यूजुअल मेरी खाली पड़ी हैं, जो भी कपड़े हैं वो लॉन्ड्री बास्केट्स के ऊपर हैं। तो बस मशीन का लॉट लगाते हैं। और यहाँ ये कल मैं थी नहीं, तो लकी ने शूज़ धोए थे, बलून्स भरे थे, ये भी सब ऐसे ही रखे हैं। और जब भी शूज़ धुलते हैं ना, तो इसी बालकनी में सूखने के लिए हम लोग रखते हैं, क्योंकि इसमें हल्की हल्की धूप आती है, हल्की हल्की छाया रहती है। दूसरी वाली बालकनी में बहुत तेज़ धूप आती है, जिसके कारण ना शूज़ ख़राब हो जाते हैं। तो बस ये रहता है कि जिसके भी शूज़ धुलते हैं तो इसी बालकनी में रख देते हैं, बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। अब यहाँ पे जब मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए और मशीन चालू करने लगी, तो देखा डब्बे में सर्फ ख़त्म हो रखा है, क्योंकि बच्चे भी जो है मशीन लगा देते हैं, धानु भी लगा देती है, तो सबके हाथ लगते हैं। तो उसमें मेरे को नहीं थोड़ा सा आइडिया रहता है। जब तक मैं खुद से करती थी तो मैं ध्यान रखती थी कि जैसे ही डब्बा खाली हुआ साथ साथ साफ़ करके और मैंने उसमें सर्फ भर देना होता था। बट अब यही रहता है कि जब खाली हो जाता है तब पता चलता है कि हाँ खाली है, और उसके बाद फिर मैं उसमें सर्फ डालती हूँ। यहाँ मशीन लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और रात को खाना वगैरह खाया था। खुशी लेट नाइट तक पढ़ती है, वो फ्रूट्स वगैरह खाती रहती है बीच में कुछ ना कुछ, क्योंकि बच्चा जब सुबह देर तक जगेगा तो ऑब्वियसली चीज़ है, रात को खाना खाने के बाद उसको भूख लगेगी। यहाँ चाय बनाई थी, वो भी ऐसे ही मैंने जो है मग छोड़ दिया था। तो बस यहाँ ये थोड़ा बहुत सामान रखा है, इसको मैं उठा के और किचन को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। वैसे बिल्कुल क्लीन है किचन, बट रात को जैसे खुशी रोटी वोटी खाती है, फ्रूट्स वगैरह खाती है, तो वो बर्तन वगैरह 1-2 कभी कभी रखे रहते हैं। यहाँ जो है आते वक्त कल हम लोग मिर्च लेके आए थे, तो ये मिर्च मैं छाँट के रखूँगी। बहुत कच्ची कच्ची पतली पतली मिर्च हैं, हालांकि इसमें कुछ मिर्चें लाल भी हैं, लेकिन जैसे कोई पौधा मिर्च का हो जाता है ना, जिसमें मिर्च लगती ही लाल है, ये पकी हुई लाल नहीं है। लाल मिर्चें भी बहुत कच्ची हैं,
कोई कोई मिर्च बहुत तीखी है, कोई कोई मिर्च कम तीखी है, बट बहुत ऐसी ना कच्ची कच्ची मिर्चें बहुत रेयर चांस होता है कि मिलती हैं। तो ये कल मैं काफ़ी सारी ले आई थी। बस ये जो आगे पीछे से थोड़े बहुत नाकू टूटे हुए हैं ये मैंने अलग कर लिए हैं, साबुत साबुत मैंने सारी डब्बे में डाल दी हैं। और जो टूटी हुए नाकू की है ना, इनको मैं अलग से एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखूँगी। बाद में मुझे लगा कि ये इसमें नहीं आएंगे क्योंकि ये कंटेनर बहुत छोटू सा है और ये लंच बॉक्स की डब्बी है। तो इसको मैं आजकल इसी तरीके से जो थोड़ा सामान होता है ना उसको स्टोर करके रखने के लिए यूज़ करती हूँ। तो जो ये बहुत ज़्यादा कटी पटी थी वो मैंने छोटी डब्बी में डाल दी है, कम कटी हुई थी वो मैंने इसी में डाल